जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 43 एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 21वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो हरनी और हिरने समेत मुरली सुनकर मोहन प्यारे की छवि टकटकी लगाकर देखती थी, उनका भाग्य देवकन्याओं से अधिक समझना चाहिए। बड़ा भाग्य उन गाय बछड़ों का है जिन्हें मुरली मनोहर प्रेम से चराते हैं। वृंदावन की पक्षियों का भी बड़ा भाग्य समझना चाहिए, जो वृक्षों पर से केशव मूर्ति की छवि देखकर और मुरली सुनकर अपना जन्म सफल करके उनको अपनी सुहावनी बोलियां सुनाते हैं। धन्य भाग यहाँ के भलियों को समझो, जो घास छीलों के समय मुरली मनोहर के अंग से छूटा हुआ केसरी व चंदन अपने मस्तक पर चढ़ाती हैं। गोवर्धन पर्वत गायें चरती समय वृंदावन बिहारी का दर्शन पाकर कहते हैं कि मेरे बराबर दूसरे का भाग्य नहीं होगा, क्योंकि वह वैकुंठनाथ अपना चरण मेरे ऊपर धरते हैं और मैं कंद मूलादिक से श्याम सुंदर ग्वाल बालों का और घास से गायों का सम्मान करता हूँ। धन्य भाग्य वृंदावन की नदी और नालों का है, जो बांसुरी की ध्वनि सुनते ही अपना बहाव भूलकर ठहर जाते हैं। यमुना अपनी लहर से केशव मूर्ति का चरण छूकर कृतार्थ होती है और उसमें मनहरन प्यारे नित्य जल विहार करते हैं। क्या उत्तम भाग्य उन वृक्षों का है जिनकी छाया में नंदलाल जी बैठते हैं। बड़े भाग्य उस घास व पृथ्वी का समझना चाहिए जिस पर केशव मूर्ति अपने चरण धरकर चलते फिरते हैं। हम लोगों का भी बड़ा भाग्य समझो, जो मोहनी मूर्ति की प्रीति आठों पहर हमारे हृदय में लगी रहती है। हे राजन, गोपियां अपने ज्ञान से केशव मूर्ति को परमेश्वर का अवतार जानती थी, पर नारायण की माया जब उनको व्याप्ति थी तब उन्हें यशोदा का पुत्र समझती थी। इस तरह वृंदावन वासी सब स्त्री व पुरुष श्याम सुंदर से प्रीति रखकर दिन रात उन्हीं का यश गाया करते थे। आठों पहर उनके ध्यान में मग्न रहते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि कोई जीव ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता था जो उनके भेद व महिमा को पहुंच सके। तिस पर भी वह दया करते थे, उनकी महिमा कुछ जान सकता था। 22वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव स्वामी, श्री कृष्ण जी ने किस तरह उन सब ब्रजवालियों की इच्छा पूर्ण की, इसका हाल हमें कहिए। इस लीला के सुनने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होकर अब सोच से छूट गया। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अगन और पूस का महीना आने से सर्दी अधिक पड़ने लगी, तब एक गोपी ने सब ब्रजवालों से कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से ऐसे सुना था कि अगन के महीने में प्रातः समय यमुना स्नान करने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनोकामना मिलती है। सो हम लोग नियम बांधकर यमुना स्नान करें तो अपने प्रताप से मोहन प्यारे हमारे पति होंगे। यह बात राधा आदि गोपियों ने निश्चित करके अगहन नदी परिवार से यमुना नहाना आरंभ किया। नित्य समय राधा आदि सब ब्रजवाला उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर स्नान करने जाती और नहाने के उपरांत सूर्य देवता को दीर्घ देकर पार्वती जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती और धूप दीप नैवेद आदि से विधि पूर्वक पूजन करके दंडवत और ध्यान करके हाथ जोड़ा करती थी। इसी तरह नित्य पूजा करने के उपरांत दिन भर व्रत रहकर संध्या समय दही चावल भोजन करके पृथ्वी पर सो जाती थी और मनसा वाचा कर्मना यह इच्छा उन्हें रहती थी कि जल्दी हमारा मनोरथ हमें मिले। हे राजन, जब राधा प्यारी ने छोटी अवस्था वाली 16,000 ब्रजवालाओं के साथ, जिनमें 4 तरह की गोपियां थी, एक जनकपुर वाली स्त्रियां, दूसरी दंडकवन की ऋषिपतियां जो रामावतार में वैकुंठनाथ पर मोहित हुई थी, तीसरी वेद की ऋचाएं और चौथी गोलोक की स्त्रियां जिन्होंने गोपियों के तन में जन्म लिया था। इसी तरह अगन भर पूजा व व्रत किया करके केशव मूर्ति अंतर्यामी उन पर दयालु हुए। हे राजन, एक दिन जिस समय सब ब्रजवाला यमुना जल में स्नान करके केशव मूर्ति की चर्चा आपस में करती थी, उसी समय मनहरन प्यारे भी अपनी 16,000 रूप से यमुना जल में सब गोपियों के पीछे पीछे खड़े होकर मलने लगे। तब सब ब्रजवाला उन्हें देखते ही प्रसन्न होकर मन में कहने लगी कि जिनके मलने के वास्ते हम लोग ध्यान व पूजा करते हैं, उन्होंने दयालु होकर दर्शन दिए। फिर अपना अंग पानी में छिपाकर मनमोहन प्यारे से कहने लगी, तुमको हमें नंगी देखते लज्जा नहीं आती?
श्याम सुंदर की माया से किसी गोपी को दूसरी ब्रजवाला का हाल नहीं मालूम होता था कि उसके पीछे भी केशव मूर्ति है। इसलिए सब गोपियां अपने अपने मन में प्रसन्न होकर अपना हाल दूसरी सखी से नहीं कहती थी। इस तरह श्याम सुंदर जल विहार करके बाहर निकल आए और गोपियों के गहने व कपड़े जो यमुना के किनारे रखे थे उसे तोड़ फाड़ कर फेंक दिया। जब गोपियों ने जाकर यह हाल यशोदा से कहा तब नंदरानी बोली, तुम्हें ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती जो मेरे अज्ञान बालक को पाप की आंख से देखती हो। यह बात सुनकर सब ब्रजवाला हर्षपूर्वक अपने अपने घर चली गई। जब दूसरे दिन फिर सब गोपियां यमुना किनारे नहाने आई तब केशव मूर्ति दीन दयालु ने विचार किया कि मेरे मिलने के वास्ते इन्होंने बड़ा दुख उठाया है। ऐसा विचार कर उस दिन श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, आज तुम गाय वन में चलाने ले जाओ, मैं पीछे से कलेवा लेकर आऊंगा। जब बलराम जी सब सखा समेत गोंद लेकर चले गए तब वृंदावन बिहारी ने यमुना के किनारे चुपचाप जाकर क्या देखा कि सब ब्रजवाला अपना अपना कपड़ा व गहना किनारे धरकर यमुना जल में नहाती हैं और वैकुंठनाथ की चर्चा कर रही हैं। केशव मूर्ति उनकी यह प्रीति छिपे छिपे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन, जब सब ब्रजवाला सूर्यों को अर्घ देकर आंख बंद करके उनका ध्यान करने लगी तब केशव मूर्ति ने विचारा कि इन लोगों को यमुना में नंगी नहाने से दोष लगता है, इसलिए आगे के वास्ते उन्हें ज्ञान सिखलाना चाहिए। सब कपड़ों को मोटरी बनाकर अपने सामने धर लिया और उसी जगह खुश होकर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर निकली और उन्होंने अपना कपड़ा व गहना यमुना के किनारे नहीं देखा तब चारों ओर ढूंढकर आपस में कहने लगी कि हे सखी, यहाँ तो चिड़िया का पूत भी नहीं आया, न मालूम कौन हमारे भूषण व वस्त्र उठा ले गया। माखन चोर के सिवा और कौन हमारी वस्तु ले जाएगा। ऐसा कहकर दीन वचन से पुकारने लगी कि कहीं श्याम सुंदर हो तो अपना दर्शन दे। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने एक बार धीरे से बांसुरी बजा दी। तब एक सखी ने उस शब्द की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि मुरली मनोहर मुकुट पहने, लकुटिया लिए, केसरी का तिलक लगाए, वनमाला गले में डाले, पीतांबर बांधे कदम के वृक्ष पर छिपे बैठे हैं। यह देखते ही उस सखी ने सब ब्रजवालाओं को पुकार कर कहा, तू किधर तो देखो, माखन चोर धोतियां चुराए हुए मोटरी बांधकर कदम पर बैठे हैं। यह बात सुनकर जैसे सब ब्रजवालों ने श्याम सुंदर को वृक्ष पर बैठा देखा वैसे लज्जित होकर गले भर पानी में चली गई और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, हे दीन दयालु, दुख हरने वाले, धोतियां हमारी दे डालो। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग अपना अपना गहना व कपड़ा फेंक कर स्नान करने लगी थी, सो मैंने उसकी रखवारी की है, बिना चौकीदारी दिए कपड़ा नहीं पाओगी। गोपियों ने कहा कि हम लोगों को जल में जाड़ा मालूम होती है, तुमको दया नहीं आती। तुम सब एक एक सुंदरी जल से निकलकर मेरे पास आओ, तब तुम्हें वस्त्र दूंगा, नहीं तो बाबा नंद की सौगंध, जो बिना ऐसे किए धोतियां अपनी पाओ। यह वचन मनहरन प्यारे की सुनकर राधिका बोली कि हम तरुण स्त्रियां तुम्हारे सामने कैसे आए? यह नया ज्ञान तुमको किसने सिखाया जो हमें ऐसे देखना चाहते हो? जब इतनी विनय करने पर भी मनोहर प्यारे ने वस्त्र नहीं दिए तब सब ब्रजवाला रुखाई से बोली कि नंद कहीं के राजा नहीं है जो उनकी दुहाई फिर गई हो। तुम हमारी धोतियां चुराकर सबको नंगी देखना चाहते हो, यह तुम्हारा चलन हमको अच्छा नहीं लगता। अभी हम सब अपने अपने पिता व भाई से जाकर तुम्हारा हाल कहें तो वह लोग आकर तुम्हारी चोरी में पकड़े और नंद और यशोदा के पास ले जाकर तुमको दंड दिलावे। गोपियों का यह कठोर वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने क्रोधित होकर कहा कि अब तुम लोग भी तभी धोतियां पाओगी जब अपनी हिमायती को ले आओगी। उन्हें क्रोध में देखते ही ब्रिजवाला डरती और कांपती हुई बोली, हे दीन दयालु, हमारी पति रखने वाला तुम्हारे सिवा और कौन है जिसे हम अपना सहायक बुलावें? तुम्हारे चरण की दासी होने के लिए हम लोग यमुना स्नान, व्रत व पूजन करते हैं, सो तुम निर्दयता छोड़कर अपनी दासियों पर दया करो और हमारे चीर दे डालो। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके ऊपर हमारा कुछ यश नहीं चलता। न मालूम जाने कौन सी मोहनी हम पर डाल दी है जो तुम्हारी सांवली सूरती देखे बिना हम लोग को अपना घर द्वार व कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें अबला अनाथ समझकर दया करो। यह दीन वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने क्रोध क्षमा करके कहा कि जो तुम लोग अपने सच्चे मन से मेरे मिलने के लिए व्रत और स्नान करती हो तो लज्जा व कपट को यमुना जल में डुबाकर वहां से ऐसे ही मेरे पास आकर धोतियां अपनी ले जाओ।
बिना अंग दिखलाए चीर नहीं पाओगी। ये वचन सुनते ही सब गोपियां ने आपस में कहा कि एक मनहरन प्यारे हमें ऐसे देखे ये अच्छी बात है, या सारा गांव ऐसे देखे ये उत्तम होगा। ये तो हमारे अंतकरण का सब हाल जानते हैं, इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर सब गोपियां एक हाथ में अपने भग और दूसरे हाथ में कूचों को छुपाकर यमुना जल से बाहर निकली और केशव मूर्ति के सामने जाकर सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तब मुरली मनोहर ने कहा कि अभी तक तुम्हें मुझसे कपट बना है, कपटी जीव मेरे पास नहीं पहुंचते। तुम लोग एक एक करके सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब तुम्हारे चीर दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नंगी स्नान करके सूर्य देवता का अपराध किया है। यह बात सुनकर गोपियों ने कहा कि हे नंदलाल जी, हम लोग सीधी भोली भाली ब्रज वालाओं से क्यों कपट करते हो? हम लोग तुम्हारे अधीन हैं, जो कहो सो करें। जब ऐसा कहकर सब ब्रजवाला छाती पर से हाथ उठाकर एक हाथ से सूर्य को दंडवत करने लगी, तब केशव मूर्ति बोले कि एक हाथ से दंडवत करना दोष होता है, दोनों हाथ से प्रणाम करो। जब ऐसा कहकर सब गोपियां मनहरन प्यारे के प्रेम में मग्न हो गई और लज्जा छोड़कर दोनों हाथों से सूर्य देवता को दंडवत किया, तब श्याम सुंदर उनके निष्कपट भक्ति और प्रीति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वृक्ष पर से उतरकर सब धोतियां अपने कांधे पर धरे गोपियों से कहा कि अब तुम्हारा बोझा मैंने अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्य के तन में जन्म लेने का यही हाल है, जो दूसरे का उपकार करे। हे राजन, सब ब्रजवाला अपने अपना भूषण व वस्त्र पहनकर केशव मूर्ति के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनका मन घर जाने को नहीं चाहता था। तब मोहिनी मूरत ने कहा कि तुम लोग इस बात में खेद मत मनाना, तुम्हें आगे के वास्ते मैंने ज्ञान सिखला दिया। जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए नंगी होकर जल में स्नान करने से सब धर्म व पुण्य बही जाते हैं। अब तुम्हें यमुना स्नान व व्रत करने का फल प्राप्त हुआ। तुम लोग मुझे बहुत प्यारी मालूम होती हो। कुमार सुदी पूर्णमासी को मैं तुम्हारे साथ रासलीला करके तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब अपने अपने घर जाकर व्रत रखना छोड़ दो। यह वचन सुनते ही सब ब्रजवाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली गई और आठों पहर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन रहकर कुआर सुदी पूर्णमासी के दिन गिनने लगी। केशव मूर्ति वहां से बंशीवत में जाकर ग्वाल बालों के साथ गौ चराने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, श्री कृष्ण जी परब्रह्म का अवतार होकर जिन्हें सब जगत का पारदा ढांपना चाहिए, उन्होंने शास्त्र के विपरीत पर स्त्रियों को क्यों ऐसे देखा? यह मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री को नंगी देखकर नहाने से बड़ा पाप होता है। जब तब उसी तरह के जल में नंगी होकर दूसरे पुरुष के सामने न जावे, तब तक उसका यह दोष नहीं छूटता। इसलिए मुरली मनोहर ने शास्त्र अनुसार ऐसा करके उनका पाप छुड़ा दिया। हे राजन, जब श्याम सुंदर वन को पहुंचे, तब वृक्षों की ठंडी छाया देखकर श्रीदामा आदि ग्वालबालों ने कहा, देखो ये सब वृक्ष सर्दी और गर्मी व बरसात का दुख अपने ऊपर उठाकर एक पांव पर खड़े रहते हैं और अपनी छाया व फल फूल से सब जीवों को सुख देते हैं। कोई मनुष्य उनसे विमुख नहीं जाता। मनुष्य उनसे सुख पाने पर भी इतनी डाली व पत्ते तोड़ लेते हैं कि तब भी वह बुरा नहीं मानते। फल व फूल लगे रहने के समय बटोहिया का सम्मान करते हैं। हम जब इसमें फल नहीं रहते, तब लज्जा से सिर झुकाकर कहते हैं कि हमसे कुछ सेवा तुम्हारी नहीं बन पड़ती, इसलिए हम लज्जित हैं। धन पात्र और कंगाल दोनों के बराबर प्रीति रखकर योगीश्वरों के समान तप करते हैं। संसार में उन्हीं का जन्म सफल है जो अपने ऊपर दुख उठाकर दूसरों का उपकार करे। इस तरह वृक्षों की बड़ाई करते हुए मनहरन प्यारे ग्वालों समेत अपने घर आए। 23वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्याम व बलराम एक दिन गौ चराने के लिए वन में जाकर ग्वालों के साथ आनंद पूर्वक खेलते थे। उस समय ग्वालों ने ब्रजनाथ जी से कहा कि महाराज, जो कलेवा हम लोग अपने घर से लाए थे सो खा गए, अब हमारी भूख नहीं गई, इसलिए कुछ खिलाइए। यह बात सुनकर श्याम सुंदर अंतर्यामी ने विचारा कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियां मेरे दर्शन की इच्छा रखती हैं, सो आज उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो, वन में जहाँ धुआं उठता है, वहां पर मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के डर से छिपकर यज्ञ व होम करते हैं। तुम लोगों में से 4-5 बालक वहां जाओ और दंडवत करके मेरा नाम लेकर उनसे भोजन मांग लाओ।
यह बात सुनते ही ग्वाल बालों ने वहीं जाकर विनय पूर्वक उनसे भोजन लिया। हे राजन, उन बालकों ने जो अपने अज्ञान व कर्म के अभिमान से श्याम व बलराम जी की महिमा को नहीं जानते थे, यह वचन सुनकर ग्वाल बालों ने कहा कि तुम मूर्ख लोग नहीं जानते कि वह सब भोजन हमने देवताओं के नाम पर यज्ञ करने के लिए तैयार किया है। जब तक परमेश्वर का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब तक भोजन नहीं पाओगे। यह होने के उपरांत तुमको भी प्रसाद मिलेगा। श्याम और बलराम हीरों के घर में पले हैं, उनसे हम ब्राह्मण लोग उत्तम कुल हैं। ब्राह्मणों का यह वचन सुनते ही सब ग्वालबाल निराश होकर पछताते हुए केशव मूर्ति के पास आकर बोले, हे वज्रनाथ, हम लोग अपना मान छोड़कर तुम्हारे कहने से भीख मांगने गए, तिस पर भी भोजन नहीं मिला। अब क्या करें, भूख बहुत सताती है। यह बात सुनते ही केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि वह ब्राह्मण लोग भक्ति के बिना हमारे भेद को नहीं जानते कि यज्ञ और होम के स्वामी कौन है। अपने कर्म के अभिमान में अंधे हो रहे हैं। बहुत उत्तम है जो वो लोग इसी तरह अज्ञान में पड़े रहें। फिर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों से कहा कि अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जो बड़ी धर्मात्मा व हरि भक्त है, जाकर कहो कि श्याम और बलराम ने जो वन में गौ चराने आए हैं, भूखे होकर तुमसे भोजन मांगा है। वे स्त्रियां तुमको बड़े आदर भाव से भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वाल बालों ने चौबाइनों में जाकर कहा कि हे माता, श्री कृष्ण व बलराम जी ने तुमसे भोजन मांगा है, सो तुम क्या कहती हो। उन स्त्रियों ने सदा मनसा वाचा इस इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जो हम केशव मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से मेवा, मिठाई, पकवान, पूरी, कचौरी, दूध, दही, माखन आदि सोने व चांदी की थालियों में रखकर ग्वाल बालों को दिया और कुछ अपने हाथ में लेकर जिस स्थान पर मुरली मनोहर थे, ग्वाल बालों के साथ वहां को चली। उस समय उनके पति आदिक ने बहुत मना किया कि तुम लोग ग्वालों को कुछ मत जाओ के साथ मत जाओ, पर उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। यह वचन सुनकर ग्वाल वाले बोले कि हे माता, थोड़ी दूर है। जिस समय वह लोग मोहनी मूर्ति के दर्शन के प्रेम में आनंद में चली जाती थी, उसी समय एक मथुरिया ब्राह्मण बरजोरी अपनी स्त्री की राह में से पकड़ लिया। तब उसने कहा कि हमको श्याम सुंदर का दर्शन जी करने जाने दो, अपने ऊपर अपयश मत लो, मुझे उनके दर्शन की बड़ी लालसा है। वह परब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर संसारी मनुष्य की तरह लीला करते हैं। तुम लोग वेद पढ़कर यज्ञ व होम करते हो, पर उनको अपने अज्ञान से नहीं पहचानते। हे स्वामी, मेरा प्राण जो नंदलाल जी से जा मिला, इस झूठे शरीर को रोककर क्या करोगे। मेरे मरने के उपरांत पछताने के सिवा तुमको कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति न हो, वह किसी काम का नहीं होता। यह सब ज्ञान कहने पर भी उस मथुरिया ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद कर ताला लगा दिया। उसी समय उसके प्राण केशव मूर्ति के ध्यान में निकल गए और वह इसी तरह सब स्त्रियों के पहले वहां जा पहुंची, जिस तरह पानी तुरंत बहकर नदी व समुद्र में मिल जाता है। हे राजन, जब पीछे से वे स्त्रियां बड़े प्रेम से भोजन लिए हुए जहाँ केशव मूर्ति वृक्ष की छाया में एक सखा के कांधे पर हाथ दिए हुए बाकी सूरत बनाए कमल का फूल हाथ में लिए खड़े थे, जा पहुंची और उनका चरण चूमकर भोजन की थालियां सामने धर दी। उस मोहनी मूर्त को देखते ही प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी कि हे सखी, यही नंदलाल जी है जिनकी बड़ाई हम लोग सदा सुनकर ध्यान किया करती थी। आज हमारे भाग्य उदय हुए जो इनके दर्शन पाए। अब इस चंद्रमुख की शीतलता से अपनी अपनी आंखें ठंडी करो और संसार में जन्म लेने का फल उठाओ। हे राजन, मुरली मनोहर की कृपा से उस समय उन स्त्रियों की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मोहन प्यारे को पूर्ण ब्रह्म जानकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, तुम्हारी कृपा के बिना सांवली सूरती का दर्शन किसी को नहीं मिलता। न मालूम किस जन्म के हमारे पुण्य उदय किए जो तुम्हारे दर्शन पाए। अनेक जन्म के हमारे पाप छूट गए। हम लोगों के पति आदि अपने अज्ञान व अभिमान से संसारी मोह माया में डूबकर ऐसे अंधे हो गए कि परमेश्वर वैकुंठनाथ को जिनके नाम पर यज्ञ करते हैं, मनुष्य समझकर मांगने पर भी भोजन नहीं दिया। तन व धन वही उत्तम समझना चाहिए जो तुम्हारे काम आवे। जो लोग मनुष्य का तन पाकर तुम्हारी भक्ति व सेवा करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। यज्ञ, तप, ध्यान, ज्ञान वही उत्तम होता है जिसमें तुम्हारा नाम आवे।
यह वचन प्रीति और भक्ति से भरा हुआ सुनते ही केशवमूर्ति उनका कुशल पूछकर बोले, हे मैं नंद महर का बेटा हूँ। तुम लोग ब्राह्मणी होकर मुझे दंडवत मत करो, इससे मुझको दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों या उनकी स्त्रियां से अपना काम व टहल लेते हैं, वे संसार में कुछ बड़ाई न पाकर पाप के भागी होते हैं। तुमने हमें भूखा जानकर दया करके वन में आकर भोजन दिया, सो मैं इसके बदले तुम्हारा क्या सम्मान करूं? वृंदावन मेरे घर यहाँ से दूर है। कदाचित अपने घर होते तो यथाशक्ति तुम्हारा आदर भाव करते। यहाँ मुझसे तुम्हारा कुछ शिष्टाचार नहीं बन पड़ा, इस बात का पछतावा मेरे मन में रह गया। तुम लोगों ने यहाँ आए बहुत विलंब हुआ, अब अपने अपने स्थान को जाओ। ब्राह्मण लोग तुम्हें जोहते होंगे, क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी होती है और तुम्हारे बिना ब्राह्मणों का यज्ञ व होम देवता अंगीकार नहीं करेंगे। हे वैकुंठनाथ, अपना दर्शन करने और अपने चरण कमल की भक्ति व प्रीति रखने से संसारी माया छूट गई। अब हमें घर द्वार व कुल परिवार का कुछ मोह नहीं रहा। इसके सिवा हम लोग अपने पति की आज्ञा के बिना तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। कदाचित वह लोग हमको अपने घर में न रखें तो हम कहाँ जाएंगी। इससे यह उत्तम है कि हम सब आपके चरणों के पास बनी रहें, तुम्हारी सेवा वह टहल करके अपने परलोक बनावे। हे महाप्रभु, एक स्त्री तुम्हारे दर्शनों की इच्छा है हमारे साथ आती थी, सो उसका पति बरजोरी करके उसे पकड़कर राह में फेर ले गया। न मालूम उसकी क्या गति हुई। यह बात सुनकर मोहिनी मूर्ति ने हंस दिया और इस स्त्री का स्वरूप सबको दिखलाकर कहा कि देखो, यह स्त्री तुम लोगों से पहले मेरे यहाँ आ पहुंची। जो कोई परमेश्वर से प्रीति रखता है उसका नाश कभी नहीं होता। हे राजन, उस स्त्री को केशवमूर्ति की सेवा में देखकर पहले सबको आश्चर्य मालूम हुआ। फिर सब स्त्रियों ने मुरली मनोहर से विनय किया कि हे ब्रजनाथ, आपका अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं। हमको अपने चरणों से अलग न कीजिए। तुम्हारे चलन छोड़कर अब हम कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर केशवमूर्ति बोले, सुनो, तुम लोग परमेश्वर के प्रेम में लीन हो, पर गृहस्थ को वेद के अनुसार सब काम करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य जानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, दूसरे पुरुष को पाप की आंख से न देखे। उस पतिव्रता को योगी व ज्ञानी से उत्तम समझना चाहिए। वह स्त्री जो कुछ शुभ या अशुभ अपने मुख से किसी को कहे, वह बात सच हो जाती है और उसको चारों पदार्थ अपने स्वामी से मिल सकते हैं। इसलिए तुम लोग अपने पति के पास जाओ, वह तुमसे क्रोध न करके प्रसन्न होंगे। यह वचन सुनते ही सब चौबाइयों ने केशवमूर्ति को अपने हृदय में रखकर उनसे भक्ति का वरदान लेकर दंडवत करके अपने स्थान को चली। जिस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद कर दिया था, उसने ताला खोलकर देखा कि उसको मरी हुई पाकर रोने पीटने लगा। जिस समय उसका लोट जलाने का उपाय कर रहा था, उसी समय सब स्त्रियां अपने स्थान पर पहुंची। हे राजन, जाते समय ब्राह्मण लोग अपनी अपनी स्त्रियों पर क्रोधित हुए थे। जब वे केशवमूर्ति का दर्शन करके फिर आई, तब उनका माथा चमकता हुआ देखकर ब्राह्मण लोग कहने लगे कि देखो, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवता व ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन इन स्त्रियों ने करके अपना जन्म सफल किया। और हम लोग ने अपने अज्ञान से नहीं पहचाना कि यज्ञ और होम का स्वामी कौन है। हमने वेद व पुराण में ऐसा सुना था कि परब्रह्म परमेश्वर यदुकुल में अवतार लेकर नंद व यशोदा को बाल लीला का सुख दिखाएंगे, सो वही वैकुंठनाथ बाल लीला करते हैं। उन्होंने ग्वाल बालों को भोजन मांगने के लिए हमारे पास भेजा था, सो हमने बड़ी चूक हुई जो सच्चिदानंद को भोजन नहीं दिया। जिनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग यज्ञ व होम करते हैं, उन्हें मनुष्य समझकर उनके सम्मुख नहीं गए और अपने अज्ञान और अभिमान से हमारे मन में दया भी नहीं आई, सो हमारे यज्ञ व तप करने पर धिक्कार है। हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। हम लोगों से तो इन स्त्रियों को अच्छा समझना चाहिए, जिन्होंने जप तप किए बिना और कथा पुराण सुने बिना अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान कर भोग लगाया और उनका दर्शन करके नेत्रों का सुख पाया। इसी तरह ब्राह्मणों ने बहुत पछताकर अपनी अपनी स्त्रियों से विनय पूर्वक कहा कि हमारे बराबर दूसरों का भाग्य नहीं होगा जो पर ब्रह्म के दर्शन तुमको मिले। फिर ब्राह्मणों ने ध्यान से श्याम सुंदर को हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए और हमारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है, उसको ज्ञान रूपी की अग्नि से जिला दीजिए।
सब इसी तरह बहुत स्तुति व विनती ब्राह्मणों ने की। तब केशव मूर्ति ने उनका अपराध क्षमा किया। सब स्त्रियां ने उस चौबाइन का लोट देखकर उसके पति से कहा कि हमने तेरी स्त्री को नंदलाल जी की सेवा में देखा था। यह वचन सुनते ही मथुरिया रोकर बोला कि मैं भी अपनी स्त्री को तुम्हारे साथ जाने देता तो क्यों वह मरती। ऐसा कहकर वह मथुरिया रोता हुआ केशव मूर्ति के पास दौड़ा गया और अपनी स्त्री को वहां चतुर्भुजी रूप देखकर जब श्याम सुंदर के सामने अति विलाप करके रोने लगा, तब ब्रजनाथ जी ने कहा कि अपनी पत्नी की भक्ति व प्रभाव से तू चतुर्भुजी स्वरूप हो जा। सो नंदलाल जी ने स्त्री पुरुष दोनों को विमान में बिठाकर वैकुंठ में भेज दिया। जो कुछ पदार्थ ब्राह्मणों की स्त्रियां दे गई थी उनको बांटकर ग्वाल बालों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। उस समय श्रीदामा ने कहा कि हे नंदलाल जी, गाय चरती हुई दूर चली गई, उनको भोरना चाहिए। यह बात सुनते ही केशव मूर्ति ने ऐसी मुरली बजाई कि सब गाय आप दौड़कर वहां चली आई। जब केशव मूर्ति बंसी बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजवाला उनकी छवि देखकर प्रसन्न होकर बोली कि जिस समय वैकुंठनाथ जी गायों की पीठ पर हाथ फेरकर अपने पीताम्बर से उनका शरीर पोंछते थे, उस समय स्वर्ग में भी कामधेनु गौ पछताकर कहती थी कि परमेश्वर हमारा भी जन्म वृंदावन में कर देते तो केशव मूर्ति हमारे ऊपर भी हाथ फेरकर मेरा दूध दुहाते। 24वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को अपने कानी उंगली से उठाया था, वह कथा कहते हैं, सुनो। गोकुल और वृंदावन में वर्षवें दिन ब्रजवासी लोग कार्तिक बधी चतुर्दशी के 36 व्यंजन बनाकर राजा इंद्र को विधि पूर्वक पूजन किया करते थे। जब वह दिन आया तब वृंदावन वासियों ने अनेक तरह के पकवान व मिठाई आदि इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर बनवाया। यशोदा भी बड़ी पवित्रता से सब पदार्थ बनाकर रखती थी जिससे कोई जूठा न कर दे। हे राजन, केशव मूर्ति ने घर घर यह तैयारी देखकर मन में यह विचारा कि इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन पहाड़ की पूजवाना चाहिए। ऐसा विचार कर यशोदा से पूछा कि हे मैया, आज सब ब्रजवासियों ने घर पकवान मिठाई तैयार करके क्या कारण है। यशोदा बोली, हे बेटा, इस समय मुझे बात करने की छुट्टी नहीं है, तू अपने पिता से जाके पूछ ले। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बलराम जी समेत नंद जी के पास गए। हे बाबा, वह कौन देवता है जिनकी पूजा करने से भक्ति व मुक्ति मिलती है? उनका नाम व गुण मुझसे वर्णन कीजिए। बड़ों को उचित है कि अपने कुल की रीति छोटों को बतला दे। लड़कपन में सीखी हुई बात बहुत याद रहती है, कभी नहीं भूलती। यह सुनकर नंदलाल जी बोले, हे बेटा, अब तक तुमने यह पूजा का हाल नहीं सुना। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बनती है। उनके पूजन से वर्षा अच्छी होती है, घास व अन्न उपजते हैं, जिससे हम सब जीव सुख पाते हैं। यह पूजा हमारे कुल में बहुत दिनों से होती है। हे बाबा, आज तक जो कुछ हमारे बड़ों ने जान व अज्ञान से इंद्र की पूजा की सो अच्छा हुआ, पर तुम लोग जानबूझकर धर्म की राह छोड़कर कुरार पर क्यों चलते हो? संसार में 3 तरह के धर्म व कर्म होते हैं। एक वेद व शास्त्र के अनुसार, दूसरा लोक व्यवहार, तीसरा अपने मन से। सो वेद के प्रमाण करने से उसका फल मिलता है। भला तुम ही बताओ, इंद्र की पूजन करने से क्या मिलेगा? वह किसी को भक्ति, मुक्ति, रिद्धि सिद्धि का वरदान नहीं दे सकता। इंद्र आप 100 यज्ञ करके इंद्रासन पाता है, तब देवता उसे अपना राज्य करके जानते हैं। इससे यह परमेश्वर नहीं हो सकता। जब वह दैत्य की लड़ाई से भागकर कहीं जा छिपता है, तब नारायण जी सहायता करके फिर उसे इंद्रासन पर बिठा देते हैं। ऐसे निर्बल की तुम लोग पूजा क्यों करते हो? अपना धर्म पहचान कर परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र का किया कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने अज्ञान से नारायण जी को, जो इंद्रादिक सब देवताओं के मालिक है, छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। दुख और सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। नारायण जी की इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंद्र भी उन्हीं की कृपा से इस पदवी को पहुंचा है। जो बात विधवा के सबके कर्म में लिख दिया गया है, विधाता ने सबके कर्म में लिख दिया होता है, उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। सुख, संपत्ति व परिवार आदि सब वस्तुएं अपने धर्म व कर्म से मिलती है। वर्षा का हाल इस तरह समझो कि 8 महीने तक सूर्य देवता पृथ्वी को जो जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने बरसात में बरसता है।
उसी से अन्न व घास आदि सब उत्पन्न होती है। ब्रह्मा ने जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संसार में बनाए हैं, उनके लिए एक एक कर्म इस तरह लगा दिया है कि ब्राह्मण वेद व विद्या पढ़े, क्षत्रिय सबकी रक्षा करे, वैश्य खेती और व्यापार करे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करे। सो हे पिता, हमारा वर्ण वैश्य का है। हमारे यहाँ बहुत सी गौवें इकट्ठी है। ब्रज गोकुल हमारी जन्म भूमि है, इसलिए गाय व ग्वाल हम लोगों का नाम पड़ा। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे।